हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन एन अकेडमी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एफकेट 2 2024 के लिए लास्ट 15 डेज का रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। अभी जैसे कि आप सभी को पता ही है कि एग्जाम जो है वो आपके पास बहुत नजदीक आ चुका है। लगभग लगभग 15 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो इन 15 डेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें, तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं हर एक चीज को। सबसे पहले तो देखो, ये आपको समझना जरूरी है कि हम 200 प्लस की बात क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको वही क्लियर होना चाहिए। तो देखो, 200 प्लस की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप एफकेड में स्पेसिफिकली देखोगे तो मेरिट में भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे जो है वो रिकमेंड होते हैं और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपके पास कम है, जिस वजह से मेरिट आउट भी बच्चे होते हैं। अभी लास्ट टाइम का जो कट ऑफ था वो कंपैरेटिवली बहुत कम था। 137 का कट ऑफ जो है वो काफी कम चला गया था, इसलिए वहां पे आप शायद 160 180 पे भी बहुत कंफर्टेबल होंगे। बट नॉर्मली जो कट ऑफ जाता है एफकेड का वो जाता है 160 के अराउंड। और अगर 160 का कट ऑफ होगा, उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 160 के कट ऑफ पे आपको 180 जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा अगर मेरिट में आना है। और अगर आप 200 प्लस का एम रखोगे तो आप डेफिनेटली जो है वो एक अच्छा स्कोर होगा और फिर आपको ऐसा ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा कि हाँ अब आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। देन जस्ट यू हैव टू गेट रिकमेंडेड एंड मेडिकल अगर आपके सही हैं तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करोगे, फिर ये कंफर्मेशन है। तो आपका जो मेन एम होना चाहिए दैट शुड बी कि आप 200 प्लस जो है वो टारगेट करें। अब इसके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। देखो, पहली चीज तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूं कि इस टाइम पे अगर आप आज इस सेशन को देख रहे हो तो आप ऐसे नहीं देख रहे हो कि आपने आज से तैयारी शुरू करनी है एंड 15 दिन बाद जो है वो आप इतना अच्छे से तैयारी कर लोगे कि 200 प्लस स्कोर होगा। आई होप कि आपने तैयारी कर ली हुई है। नाउ द पॉइंट इज कि अब एग्जाम नजदीक है तो लास्ट मोमेंट पे क्या किया जाए। सिलेबस आपका खत्म है, वो चीज मैं ध्यान में रख रहा हूं यहाँ पे। वो अगर खत्म नहीं है फिर तो देखो उसको खत्म करो, सिलेबस करोगे तभी बाकी चीजें हो सकती हैं। तो अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो सबसे जरूरी है इस टाइम पे वो है पीवाईक्यू करना। देखो, पीवाईक्यू क्या होता है कि एफकेड में अगर आप देखोगे मैथ्स के टाइप्स हर बार सेम होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। भले वैल्यू सेम ना हो बट वो टाइप सिमिलर आता है। इसके बाद रीजनिंग की बात करें, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं, हर बार सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं। तो इंग्लिश की बात करें, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन होते हैं हर बार। और इवन जीएस की अगर हम बात करें तो आपके पास उसी टॉपिक के आसपास से कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस ये हो जाता है कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। लास्ट 15 डेज हैं। इवन पीवाईक्यू जो है वो मैं आपको कवर करवाऊंगा। आपको अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आओगे तो वहां पे आपको मेरी प्रोफाइल पे कोर्स मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स ऑन एफकेड पीवाईक्यू फॉर 2024। तो उसमें आपको सारे के सारे पीवाईक्यू 2018-19 से आगे के सारे हम कवर करेंगे जो अभी रिलेवेंट है आज की डेट में। उसके अलावा जो है वो पीवाईक्यू के अलावा मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। मॉक टेस्ट क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि विद इन 2 आवर आप कैसे परफॉर्म करोगे। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में जब आप बैठे हो तो आपको वहां पे देखना होता है कि टाइम भी एक तो बचे। वैसे एफकेड के एग्जाम में इतना इशू नहीं आता है, बट कुछ नए बच्चे जो होते हैं जो फर्स्ट टाइम बहुत ही स्लो कैलकुलेशन करते हैं, उस तरह से अगर चले होते हैं तो उनको टाइमिंग इशू भी आ जाता है। अदरवाइज अगर कोई बच्चा सही से तैयारी कर चुका है, स्पीड बन चुकी है थोड़ी सी, तो उनको एफकेड में इशू नहीं आएगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, जिसमें से मैथ्स के सिर्फ 20 ही क्वेश्चन है, रीजनिंग के सिर्फ 25 क्वेश्चन है। तो वो मैनेज हो जाता है, उसमें एज सच कोई इतना दिक्कत नहीं आने वाला है। ओके, सो अब अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं इंडिविजुअली आपको बता देता हूं। और यहां पे एक और चीज है, मॉक टेस्ट की अगर हमने बात करी है तो मॉक टेस्ट हो गया, टेस्ट सीरीज होगी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अनअकैडमी आपको प्रोवाइड कर रही है बहुत ही अच्छे मॉक टेस्ट जो आपको एफकेड में हेल्प करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से जाइए और सीधा सीधा मॉक टेस्ट जो है वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वो एक बार जरूर देखिएगा। थोड़ा सा अगर आप देखें तो अभी लास्ट 15 डेज के हिसाब से हम बात करेंगे कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश में आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके पास। इवन अभी आपके पास क्लॉक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आपके पास ये सारे टॉपिक्स हैं। इस टाइम पे देखो आपको रिवीजन करना है तो आपको 2 चीजें फॉलो करनी है। एक आपको करना है कि हर एक टॉपिक का टॉपिक वाइज रिवीजन करिए, और दूसरी चीज आपको करनी है कि आपको मिक्स क्वेश्चन जरूर करने हैं। मिक्स क्वेश्चन इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आप डेली मिक्स क्वेश्चन करोगे, मिक्स क्वेश्चन आई होप आप समझ रहे हैं कि जैसे एग्जाम में 20 क्वेश्चन होते हैं, सेम पैटर्न पे डेली 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। किसी को नहीं पता है, सुबह 9 बजे 9 AM पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री क्लास होती है मेरी।
ठीक है, फ्री क्लास होती है, उसमें हम डेली क्वेश्चंस करते हैं, पहले मैथ्स करते हैं फिर रीजनिंग करते हैं। तो मैथ्स एंड रीजनिंग का जो रिवीजन है वो आपको मैं बहुत अच्छे से कवर करवा रहा हूं। तो जो मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है वो फ्री क्लास में हो रहा है, वो भी आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगा। इसके अलावा जो है अगर आप प्लस ज्वाइन कर चुके हो या करने वाले हो तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज भी सारे टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज हो रहे हैं, वो चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपको पीवाईक्यू जो है वो हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। तो पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे तो वो 2:15 पे क्लास होती है और इस पे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने हैं। मेरी प्रोफाइल पे ये भी कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। इस टाइम पे इतना ही करना है। क्या करना है, आपने मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ क्लास को ही प्रमोट कर रहा हूं, आपके पास नहीं टाइम है आप क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि डेली अगर आप एक एक प्रैक्टिस सेट अभी भी लगाओगे तो 15 डेज हैं, 300 क्वेश्चन आप अलग अलग टाइप्स के कवर कर लोगे तब भी, ठीक है। सो उनको जरूर करिए और 9 AM पे जो आपके पास फ्री क्लास है वो करनी है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करने हैं, तो वहां से आपको और हेल्प मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखो रीजनिंग आपका एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर करवा सकता है। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स एंड रीजनिंग में आपका टारगेट होना चाहिए। अगर मैं यहां पे टारगेट भी बता दूं, वैसे ही मैं बता दूं, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है मैथ्स में हायर चांसेस है कि आप 20 आउट ऑफ 20 करेंगे। बट अगर बाई चांस कुछ टफ क्वेश्चन में आप उलझ भी जाते हैं तो 18 या 18 से ज्यादा क्वेश्चन आप 20 में से आसानी से ला सकते हो इसमें। अब आसानी का मतलब आई होप आप समझ रहे हैं, आपने तैयारी कर रखी है और अभी इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे आप ये चीजें फॉलो कर रहे हो जो रिवीजन के लिए मैं बता रहा हूं। तो 18 प्लस क्वेश्चंस की बात हो रही है, मार्क्स इंटू 3 कर लेना है। देन अगर हम बात करें तो हमारे पास रीजनिंग का सेक्शन आता है। तो रीजनिंग में आपको पता है कि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो इसलिए सुबह वाली जो क्लास हो रही है उसको करो। और इसके अलावा जो है आप इस टाइम पे अगर आप थोड़े पीवाईक्यू लगाओगे, जो भी आपके पास कोई बुक है जो भी आपने रीजनिंग के लिए रखी है उसको एक बार रिवाइज कर लो। डेली रीजनिंग के एक टॉपिक में आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट लगने हैं। 30 मिनट में एक टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज होता है रीजनिंग का। या फिर अनअकैडमी प्लस पे 7:30 पे रीजनिंग की क्लास हो रही है, रीजनिंग ही होगा, लेकिन ये होगा लास्ट के जब 8-9 दिन बचे होंगे, क्योंकि 8-9 क्लासेस बहुत होंगी इसमें। तो 7:30 PM पे रीजनिंग होना है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पे ध्यान रखना है इस मोमेंट पे, ठीक है। सो वो आप कहीं से भी कवर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मिक्स क्वेश्चन करने हैं, वो 9 बजे जो क्लास होती है उसमें मैथ्स भी होता है, उसके बाद रीजनिंग भी होती है, तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा अगर आप इस टाइम पे वो कवर करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश पे आपको रीडिंग वाली जो आपके पास रीडिंग वाला सेक्शन है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो सिनोनिम एंटोनिम के पीछे पड़े रहेंगे हर टाइम की मैंने तो यही करने हैं, क्योंकि भले ही वहां पे 4-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, बट आप एंड ऑफ द टाइम जब आप देखोगे, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा जाता है, क्लॉज टेस्ट अच्छा जाता है, ईडीएम्स आप जरूर कवर करिए, क्योंकि ईडीएम्स एंड फ्रेजेस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बन जाएंगे, एरर के क्वेश्चन आप कर सकते हो। ये 4 चीजें अगर आप अच्छे से कवर करते हो, आप 15 से 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से टारगेट करोगे। 30 क्वेश्चन आपके पास इंग्लिश में आने हैं। तो अगर आपने इस तरह से चीजें करी हैं, आपने कॉम्प्रिहेंशन करा और क्लॉज टेस्ट करा, 10 नंबर पक्के हैं आपके। ईडियम्स एंड फ्रेजेस एरर के क्वेश्चन करें, देन अगेन आपके 5 से 10 मार्क्स के बीच में रहने हैं, तो वो आपके पास बनते हैं। सिनोनिम एंटोनिम अगर आप अगेन, अब बहुत ज्यादा नहीं, बट अगेन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जब आप रीडिंग करते हो तो नए वर्ड्स पता चलते हैं, उनका ध्यान रखिए। तो सिनोनिम एंटोनिम के पीछे नहीं जाना है इस टाइम पे, जाना है आपको क्या है, अभी भी जो आपके पास बचे हुए 15 डेज है, डेली एक हैबिट बनाओ। एक कॉम्प्रिहेंशन लगाना है आपको, एक क्लॉज टेस्ट लगाना है, कम से कम आपको 50 जो है वो इडियम्स एंड फ्रेजेस कवर करने हैं, और कम से कम आपको 50 क्वेश्चन जो है वो एरर के सॉल्व करने हैं। कितने टाइम का काम होगा ये एरर का क्वेश्चन सॉल्व करने में? 30 सेकेंड, मतलब 25 से 30 मिनट, ये 25 से 30 मिनट आपके इसमें जाएंगे। आपके पास कुल मिला के 90 मिनट का काम है डेली का, लेकिन अगर आप ये करोगे आप अपने स्कोर को इंप्रूव होता हुआ देखोगे। इसके अलावा जो अनअकैडमी ने आपको टेस्ट सीरीज दे रखी है उसमें चेक करो कैसे क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस देखो, एनालाइज करो उनको कि क्या वहां से बेटर हो सकता है, किस तरह से चीजें। जब आप वो करोगे तब आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो ये चीज अगर आप करोगे इस टाइम पे इंग्लिश में, आपको हेल्प करने वाला है। और इंग्लिश में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पास 30 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट आपका जो अटेम्प्ट होगा वो 25 प्लस होगा, जिसमें अगेन मैंने कहा कि सिनोनिम एंटोनिम में जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपके बने, बट अगेन अगर आपका नॉर्मल भी आपने रीडिंग अच्छा करा है तो आपके अगर 6-7 क्वेश्चन, अगर 8 क्वेश्चन अगर सिनोनिम एंटोनिम है तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आप बना सकते हो।
और बाकी जगह से 100। अब इसमें यह है कि थोड़ा बहुत जैसे क्लॉज टेस्ट है, एरर है, तो थोड़े से आपके एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती। तो 25 प्लस अटेम्प्ट है, जिसमें से हो सकता है कि एक्यूरेसी थोड़ा खराब भी हो, बट अगेन 20 प्लस मतलब 22 जो क्वेश्चन है वो आपके सही होने चाहिए। इतनी तैयारी तो होगी। वो कैसे होगी जब आप ये चीजें करोगे। वन मोर थिंग जो आप यहां पे कर सकते हो, देखो मैथ्स और इंग्लिश में, क्योंकि मैं आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, अब मेरे को इंग्लिश का एग्जैक्ट जो अगर मैं बताऊं तो इस टाइम पे कोई आपको डेली प्रैक्टिस करवा रहा है नहीं करवा रहा है वो आप चेक कर लेना। बाकी सिद्धांत सर आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवा रहे होंगे, डेली सुबह मेरे बाद उनकी क्लास होती है 8:45 पे, तो वहां से आप चेक करना, उन्होंने बहुत अच्छे से सिस्टम बना रखा होगा कि कैसे इस टाइम रिवीजन होना है। और ये जो मैंने बताया आपको, अगर आपको ये डाउट आए कि करना कहां से है, ठीक है, कई बच्चों को ये डाउट होता है कि कॉम्प्रिहेंशन बोला तो है डेली करना है, क्लॉज टेस्ट करना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एरर के क्वेश्चन, एसएससी के इंग्लिश के पीवाईक्यू वाली पीडीएफ कहीं से डाउनलोड करो। एसएससी के जो पीवाईक्यू है इंग्लिश में, उसमें आपको बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, बहुत सारे क्लॉज टेस्ट मिलेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस भर भर के मिलेंगे, एरर के क्वेश्चन बहुत होंगे, उसको करो डेली। वहां से थोड़ा बेटर आपके चीजें होंगी। बाकी टाइम बचता है, आधा घंटा आप सिनोनिम एंटोनिम भी पढ़ लो, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आप आसानी से इतना स्कोर टारगेट कर पाओगे। और लास्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो जर्नल अवेयरनेस की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की। एसएससी का और एफकेड का जीएस सिमिलर तरह का है। हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, जो ऐसी हिस्ट्री जिसको आप 5 से 6 घंटे में खत्म कर सको, वो हिस्ट्री यहां पे करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप ऐसी हिस्ट्री एफकेड के लिए कर रहे हो जिसमें आपको 30 दिन लग रहे हैं, वो नहीं आनी है। उस तरह के उतने डिटेल्ड क्वेश्चन 5 से 6 घंटे में हिस्ट्री खत्म हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। रेफरेंस के लिए अगर मैं बताऊं, इस टाइम पे अगर आपको रिवीजन करना है, जो आपके पास मनोहर पांडे की छोटी सी बुक आती है 45 रुपए वाली, वो कवर कर लो। पॉलिटी इतनी सी कवर करनी है कि 4 से 5 घंटे लगाने हैं, बस इतना करना है आपने। ये आपको एक बार रिवाइज, भले आपने पहले पढ़ा है, भले आपने सीडीएस के लिए तैयारी करी है, बट वो मनोहर पांडे वाली छोटी सी बुक जो है वो एक बार दोबारा रीड कर लो। ज्योग्राफी इतनी करनी है कि ज्यादा नहीं तो 5 से 6 घंटे में बस कवर हो, खत्म हो जाए। करंट अफेयर बहुत डिटेल्ड करने हैं। करंट अफेयर देखो अच्छे से कवर करो। अगर करंट अफेयर के यहां से 6 से 7 क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं तो वो आपको बनने चाहिए, क्योंकि वो सीडीएस में भी काम आ रहे हैं, वो सीएपीएफ में भी काम आ रहे हैं, वो आगे एसएसबी में भी काम आएंगे। तो करंट अफेयर जरूर करो। स्टैटिक अवेयरनेस पे थोड़ा गेम से रिलेटेड टर्म्स हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। कोई प्लेयर का नाम पूछ लिया कभी, कोई अभी कहां पे कौन सी गेम होनी है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टैटिक वाली चीजें भी जरूर करो। और वो आपके पास जो नेम्स वगैरह होगे, कौन सा पहले कहां हुआ, वो इसमें होगा। जो होना है, जो चल रहा है, वो करंट अफेयर में कवर कर लेना है। सो स्टैटिक वाली चीजें थोड़ा सा कवर करो। पुराना भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज किसने जो है वो, कोई इंपोर्टेंट मेल से रिलेटेड, फीमेल से रिलेटेड कोई अवार्ड्स पूछ लिए, पिछला पूछ लेंगे, तो उस तरह से चीजें हैं। तो करंट अफेयर से स्टैटिक को रिलेट करके चलो तो थोड़ा स्कोर बेटर होगा। इसके लिए भी मैं यही प्रेफर करूंगा कि एसएससी के जो पीवाईक्यू बुक है, एसएससी के पीवाईक्यू लगाना शुरू करो, वो आपको हेल्प करेंगे। बट उसमें ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप हिस्ट्री पॉलिटी में लगे रहे, वहां स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान देना है, करंट अफेयर पे ज्यादा ध्यान देना है। 25 क्वेश्चन आपके पास हैं। आपका टारगेट होना चाहिए यहां पे, मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि आपके पास ज्यादा नहीं तो यहां से 15 प्लस क्वेश्चन आपके बने, तो वो अच्छी बात होगी। और 15 प्लस क्वेश्चन बन सकते हैं अगर आप करंट अफेयर बहुत अच्छे से करते हो, और जो ये मैंने कहा मनोहर पांडे से आप ये चीजें कवर कर लेते हो, तो 15 क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से। और ये आपका ओवरऑल टारगेट होना चाहिए। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं तो मैंने आपको ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं कही है। अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है, मैथ्स में मैंने कहा है कि लगभग आपके 18 क्वेश्चन हो। रीजनिंग में मैंने कहा है कि आपको ज्यादा नहीं, रीजनिंग में आपका 100% स्कोर होना चाहिए। तो 25 है, फिर भी अगर 25 नहीं हो रहे हैं, 22 प्लस क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में मैंने 20 मार्क्स होने चाहिए, 25 प्लस क्वेश्चन, मतलब 20 जो है वो क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। वैसे 25 प्लस क्वेश्चन यहां पे इंग्लिश में आप कर सकते हो। एंड जीएस में अगर हम बात करें तो 15 प्लस क्वेश्चन। तो कुल मिला के अगर आप यहां पे देखोगे तो आपके पास लगभग जो है वो 80 क्वेश्चन से ऊपर आप अटेम्प्ट करते हो, तो आपके 240 250 प्लस स्कोर जो है वो बनता है। थोड़े बहुत अगर एरर भी रहते हैं, इंग्लिश में एरर आ जाता है, जीएस में नहीं आना चाहिए, मैथ्स में नहीं आना चाहिए, रीजनिंग में समटाइम गड़बड़ हो गया कहीं पे आपसे, तो तब भी आप 240 प्लस स्कोर अगर आप टारगेट कर रहे हो तो 200 से ऊपर आप डेफिनेटली रहोगे, ये 100% बात है। तो इन चीजों को फॉलो करो। बाकी अभी अनअकैडमी पर आपको कारगिल विजय दिवस के सिल्वर जुबली पे आपको 30% का ऑफ दिया जा रहा है, साथ में 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन है। तो इसका अगर आप बेनिफिट लेते हो अभी, तो बहुत अच्छा ऑफर है, इसका बेनिफिट लीजिए।
बाकी सीडीएस एफकेट सीएपीएफ कॉमन ही कैटेगरी है। एसएसबी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जुलाई 25 से, तो इनको ज्वाइन कर सकते हैं आप। बहुत ही डिटेल में एसएसबी के बारे में सारी चीजें आपको पता चलेंगी। बाकी रिवीजन के लिए बैचेस हमारे सारे चल रहे हैं, एफकेट सीएपीएफ सीडीएस, एनडी कैटेगरी में एनडीए है। कोई न्यू बच्चा है तो मंजिल कंप्लीट बैच फॉलो कर सकते हैं, सीडीएस एनडीए नेक्स्ट ईयर के हिसाब से। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी फिलहाल जो है वो आज के लिए इतना ही। अभी करते हैं फिर इस सेशन को, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इस सेशन को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तो सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।